हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती, साथ में आप लोग 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए जो अपडेट है उस पर मैं करने वाला हूं महत्वपूर्ण चर्चा, जिसमें आप सभी लोगों के लिए डीबी और ज्वाइनिंग कर रहे इंतजार छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। साथ में कितने जिलों में एग्जाम के लिए जो अपडेट है वो लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों का एडमिट कार्ड और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इसके लेके डीजी मैम को ऑलरेडी ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसके विचार को लेके उन्होंने बहुत जल्दी आपके बीच में ये फैसला देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज कई अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जो कि शिक्षा महानिदेशक डीजी मैम को दिया गया है, और उसमें यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती रैंडम चयन प्रक्रिया को लेकर और लिखित जो परीक्षा है उसके माध्यम से पारदर्शी चयन सुनिश्चित कराने के संबंध में महोदय सभी ने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बाल वाटिका केंद्र हित संचालित ईसीसी एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान विभिन्न जनपदों में गतिमान है। इस भर्ती के संबंध में प्रदेश हजारों प्रशिक्षित योग अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे दो वैकेंसी चल रही है, एक 10,684 प्लस एक 8800 पदों के लिए। ठीक है, अभी क्या है, आप सभी लोगों का रैंडम प्रोसेस से वैकेंसी हो रही थी, यानी कि रैंडम लिस्ट जारी हो रही थी, लेकिन अब छात्रों की जो मांग है वो ये है कि लिखित जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है सभी छात्रों को मौका मिले और इसके बाद चयन आधार पर उनका सिलेक्शन हो, यानी कि मेरिट के आधार पर चयन सिलेक्शन हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रैंडम लिस्ट की विसंगति, वर्तमान सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से अपनाई जा रही रैंडम चयन प्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शी, इसमें कई बार अधिक योग्यता और उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में नहीं आ पाता। ठीक है, समान अवसर का अभाव, रैंडम प्रणाली तकनीकी एल्गोरिदम के आधारित होने के कारण प्रदेश के सभी योग्य अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा साबित करने के समान अवसर प्रदान नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एल्गोरिदम होता है उसके अकॉर्डिंग आता है, यानी बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर है। हालांकि अब अच्छे नंबर आप लोगों के रिटेन एग्जाम में होना चाहिए, क्योंकि अब 2 जिलों में रिटेन एग्जाम हो चुका है, जैसे कि झांसी और आपका लखीमपुर जिले में। ठीक है, इन 2 जिलों का एग्जाम हो गया। तीसरे जिले की एग्जाम को लेकर जो लिस्ट है वो बच्चों की जारी होती है। अब डीबी प्रक्रिया होने के बाद आप लोगों की एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, इस विषय में लेके कई अभ्यर्थियों ने दिया है। अब देखिए, आपके जिले में ऐसी समस्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे पारदर्शिता वैकेंसी की बात करें तो कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। तो ठीक इस तरीके का आप ज्ञापन जो है वो अपने बीएसए और सभी जिले के अभ्यर्थी हैं वो बीएसए और अपने डीएम को भी दे सकते हैं, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी और या विसंगतियां ना पाए जाएं। ठीक है, ईसीसी एजुकेटर भर्ती पुरानी रैंडम प्रक्रिया का तत्काल प्रभाव समाप्त किया जाए। एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाए, ताकि सभी छात्रों को मौका मिले। लिखित परीक्षा का अंकों का आधार पारदर्शी अंतिम चयन हो। ठीक है, जो रिटेन एग्जाम है उसी रिटेन एग्जाम के ही आधार पर मेरिट सूची का चयन किया जाए। ठीक है, यानी कि जो रिटेन एग्जाम होगा उसी हिसाब से ही आप लोगों की मेरिट चयन किया जाए। ठीक है, ये इस विषय को लेके ज्ञापन दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के बीच में आगे अपडेट के लिए। कुछ जिले ऐसे हैं जैसे कि आपका हरदोई हो गया। ठीक है, हरदोई के लेके बहुत सारे बच्चे लिस्ट को लेके परेशान। देखो, जो लिस्ट अवेलेबल थी वो लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिएगा। अब इसमें जो बच्चों के नाम नहीं है वो नाम विसंगति को लेके आप लोग अपने बीएसए या डीएम ऑफिस में जाके मिलिए, क्योंकि जब एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो आप सभी लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, बाराबंकी जिले के लेके लगातार सवाल उठ रहे थे कि वहां पर बच्चों से पैसे लेके नियुक्ति कराई जा रही है, डीबी प्रक्रिया कराई, जिन लोगों ने पैसा दिया उन्हीं का ही नाम है। ठीक है, इसी तरीके से सीतापुर में भी है, लेकिन और हमीरपुर में भी, यानी कि जितनी एजेंसियों ने लखनऊ में डीबी प्रक्रिया कराई है, ठीक है, उन डीबी प्रक्रिया को रद्द करा के आपके जिले में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, पढ़ाई शुरू कर दें, जिसकी क्लासेस मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देना प्रारंभ कर दिया। आप सभी लोग क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन आप सभी लोगों के लिए डेली शाम 9 बजे या 8 बजे आप लोगों की लाइव क्लासेस होगी। वैसे 9 बजे आप लोगों की लाइव क्लासेस रहेगी या 8 बजे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को सूचना प्रदान कर दी जाएगी। तो जो साथी तैयारी नहीं कर रहे वो भी तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, अब देखिए, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, हमीरपुर, ठीक है, आपका कानपुर, शाहजहां, उन्नाव, आजमगढ़, मेरठ, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, आगरा, बलिया, इतनी जिले ऐसे हैं जहां पर डीबी प्रक्रिया शेष है। अब यहाँ पे डीबी प्रक्रिया यानी कि कह सकते हैं डीबी या एग्जाम एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। देखिए, जब भी एडमिट कार्ड आपको जारी किए जाएंगे तो आपके पास एक मेल आएगा, मेल के अकॉर्डिंग आपको अवगत कराया जाएगा और वो एडमिट कार्ड आपको बीएसए कार्यालय में ऑफिस में जाके लेना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को जो एग्जाम, जिस डेट में एग्जाम है उस एग्जाम को डेट को पहुंचकर आपको समय एग्जाम देना है। फाइनल रिजल्ट यदि देखा जाए, रिटेन एग्जाम जिन जिलों में हो चुका है उनका रिटेन
जो फाइनल रिजल्ट है उसका आंसर की और आपका जो रिजल्ट है फाइनल, वो आपका 1 महीने या 1.5 महीने समय लग सकता है। तो आप सभी लोग धैर्यपूर्वक अपना एग्जाम के लिए तैयारी करें। जो जिलों में एग्जाम का समय दिया जा रहा है बहुत आपको 30 दिन का समय मिलेगा या 25 दिन का समय मिलेगा। तो आप अपने जिले की ये इंतज़ार ना करें कि आपकी जिले की डीबी प्रक्रिया होने के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम का आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका। और जिन जिलों में भी एग्ज़ाम होगा उन जिलों के पहले डॉक्यूमेंट सत्यापिकेशन कराया जाएगा, जैसे कि ये सुल्तानपुर जिले की, ठीक है। सुल्तानपुर जिले के लेके फिर एक बार डीबी प्रक्रिया शुरू करी जा रही, जहाँ पे श्रीरामपुरम कॉलोनी, होटल सावित्री, ओलंकार के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर, पयानी चौरा, लखनऊ रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, ठीक है। हाँ, कुछ जिलों में यदि शिकायत बच्चे कर रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, उस शिकायत को लेके यदि आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो आप उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, इसके साथ साथ आप अपने जिले के डीएम और बीएसए ऑफिस में ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि इस नौकरी के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सरकार वैकेंसी करा रही है कि आपका चयन हो और यहाँ पे वो बच्चे सेलेक्ट हो जो लोग योग्य हो। जो पैसे देके नौकरी ले रहे हैं उनको आने वाले समय में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपकी नौकरी भी जाएगी। इसलिए आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। तो इन जिलों के जो एडमिट कार्ड है या इन जिलों की जो परीक्षाएं हैं वो आप लोगों को 20 से 25 मई के आसपास होने की संभावना है। काफ़ी जिलों के एडमिट कार्ड जो हैं वो अभी लेटेस्ट में जारी हो जाएंगे, जैसे कि हरदोई वाले बच्चे हैं, ठीक है, सीतापुर वाले बच्चे हैं, बाराबंकी जिले के बच्चे हैं, उन बच्चों के एडमिट कार्ड आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ देखो अभी बताया जा रहा है आप लोगों को 10,684 के लेके जो लोग बच्चे वेट कर रहे थे या अभी 8800 पद वैकेंसी जो प्रक्रिया चल रही है उनमें से कई बच्चे ज्वाइनिंग को लेकर वेट कर रहे हैं। देखो अभी ईसीसी एजुकेटर नियुक्ति में ढिलाई, 47 जिलों में एजुकेटर नहीं हो सके तैनात। देखिए इसमें अलीगढ़, अम्बेडकर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, ठीक है, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद में हो चुकी है, फतेहपुर, गाजीपुर में हो चुकी है, गोरखपुर, हाथरस, जालौन में हो चुकी है, जौनपुर में नहीं हुई, कन्नौज में नहीं, कानपुर देहात में नहीं हुई, कानपुर नगर में नहीं हुई, कौशाम्बी में हो चुकी है ज्वाइनिंग, कुशीनगर में हो चुकी है, ललितपुर में हो चुकी है, महाराजगंज में नहीं हुई है, मऊ में हो चुकी है, मेरठ में हो चुकी है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जिन जिलों में भी नहीं हुई है तो वो जिले आप लोग अपने जिले में देख सकते हैं। साथ में मुजफ्फर, लगभग 47 जिलों में देखा जाए कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि कारण इत्या कई विसंगतियों के कारण यहाँ जिलों में नहीं करा पाई ज्वाइनिंग। लेकिन इन जिलों की ज्वाइनिंग अब रिटेन एग्जाम के पश्चात आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों का जो मेरिट चयन बनेगा, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका जल्द प्रोसेस भी करा लिया जाएगा। जैसे अभी 2 जिलों में हो चुका तो उनकी बहुत जो ज्वाइनिंग है लगभग आपकी 20 या 25 मई तक करा ली जाएगी। और देखा जाए तो वित्तीय वर्ष में 8800 पदों ईसीसी एजुकेटर, चाइल्ड केयर एजुकेटर की नियुक्ति होनी है। अब देखिए ये प्रोसेस जो पहली वैकेंसी चल रही थी सरकार की ओर से 26 जुलाई 2024 ईसीसी एजुकेटर नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी किया गया था। अब विलंब होता देख शासन ने सभी जिलों में कहा वहाँ जिला अधिकारी अध्यक्ष में एक नियुक्ति समिति गठित की गई। अब देखो नियुक्ति समिति गठित की, इन्हीं के माध्यम से ही इतने जिलों में एग्जाम रिटेन कराया जाएगा। क्योंकि कई जिलों में भर्ती को लेके सवाल उठ रहा था, जैसे कि अभी आपका मिर्जापुर में भर्ती रद्द हुई थी और वहाँ पर भी इस बात को सवाल हुआ था मेरिट चयन को लेके, ठीक है। फिर बहराइच जिले में संत कबीर नगर है जिसका कोर्ट में मामला गया तो वहाँ से कोर्ट ने आप लोगों का रिटेन एग्जाम प्रस्तावित किया कि रिटेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और आपका जो मेरिट चेन उस आधार पे बनाया जाए। तो कुल मिला के जो कमेटी ने जो सदस्य हैं उन सभी लोगों ने ये फैसला लिया कि आपके जिले में एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। इन जिलों में ईसीसी एजुकेटर की नहीं हो सकी तैनाती। यदि किसी जिले में तैनाती हो चुकी तो वो बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं, या कितने जिले ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का डीबी हो चुका और आप सभी लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, तो कमेंट करें। क्योंकि यदि आपके जिले में डीबी हो चुके हैं तो अब आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा और आपको यदि ज्वाइनिंग लेनी है तो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि आपको चयन लेना है, नौकरी लेनी है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। देखो सैलरी को लेके कई बच्चे सोच रहे हैं कि सैलरी इसमें कब वृद्धि होगी। सैलरी वृद्धि तभी होगी जब इस भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी सभी जिलों की 10,684 की। 8800 पदों के लेके तो अभी बहुत सारे जिलों में आवेदन ही लिए गए हैं, अभी वहां का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, मौरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ठीक है, ऐसे जिले हैं जो अभी तक 8800 पदों के लेके या 10,684 पदों के लेके अभी ज्वाइनिंग
नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आप सभी लोगों में से कितने ऐसे जिले हैं जिन बच्चों का डीवी हो चुका है और आप सभी लोग इंतजार है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जिस जिले की फाइनल लिस्ट आती है आप सभी लोगों को सबसे पहले क्रैकर एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए ईसीसी एजुकेटर 47 जिलों में एक भी तैनाती नहीं, अपर मुख्य सचिव ने प्रक्रिया जल्द करने के दिए निर्देश। ठीक है, अब देखिए 19,000 बाल वाटिका में वैकेंसी आनी, मतलब आप जो बच्चे एनटीटी किए हुए हैं, जो बच्चे होम साइंस किए हुए हैं, उन बच्चों के लिए एक बड़ा मौका है। एनटीटी होम साइंस प्लस डीपीएससी जिन बच्चों के पास कोर्स है, ठीक है, वो बच्चे वैकेंसी के लिए जो अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिले वाइज प्रक्रिया चल रही है, तो आप सभी लोग फॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसमें 10,684 2024-25 में, ठीक है, चल रही प्रक्रिया, जो कि अभी कई जिलों में बाकी है। फिर इसके बाद 2025-26 में 8,000 बाल वाटिकाओं में एक एक करके 19,000 से ज्यादा ईसीसी एजुकेटर तैनात किए जाए। 26 जुलाई 2024 में 27 जून 2024 शासनादेश ने डीएम अध्यक्षता गठित करके समिति जरिए इनकी तैनाती प्रक्रिया पूरी होनी है, लेकिन 27 जिलों में अभी तक भी तैनाती नहीं हो पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि बात की जाए तो कुल पद जो है वो 40,000 है ईसीसी एजुकेटर में बाल वाटिका में जो वैकेंसी होनी है, जिसमें से 19,000 हुई जा रही है और 21,000 अभी भी शेष है। तो जिन जिलों के अभ्यर्थी ईसीसी एजुकेटर होम साइंस किए हुए हैं या एनटीटी किए हुए हैं या डीपीएससी कोर्स किए हुए हैं, वो बच्चे अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो एग्जाम प्रोसेस है। ठीक है, इस अपडेट के लिए साथ में कई अभ्यर्थियों के पास ये लेटर पहुंच चुका है, और यदि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और ईसीसी एजुकेटर एग्जाम के लिए जिन जिलों में एग्जाम हुआ है उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली है, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए शुरू कर दिया एक बैच, जो कि सिलेक्शन ईसीसी एजुकेटर सिलेक्शन बैच है, जिसके लिए आपको क्या क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पर है, इसको जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो बैच की जो फीस थी वो 99 थी, यानी कि 999 थी, लेकिन यहाँ पे आपको 60% डिस्काउंट लगा के आप लोगों को 399 रुपये में बैच मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी आपको 2 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो महिलाएं होम साइंस से किए हुए हैं उनके लिए एक वैकेंसी और आने वाली है मुख्य सेविका, उसके लिए भी मैंने बैच शुरू कर दिया। लेकिन आप ईसीसी एजुकेटर और यदि मुख्य सेविका बोध बैच कर रहे हैं तो उसमें और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमारे 399 रुपये की जो फीस है उसकी अंतिम तिथि 5 मई है, तो आप सभी लोग समय अनुसार अपना बैच इनरोल कर दो। यदि आपकी जिले के एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाती है और फिर आप कहते हैं मेरी तैयारी नहीं हो पाई, अब आपका चयन कैसे होगा। और यहाँ पे जो पेपर हो रहे हैं, जो पेपर हुए हैं, उनके जो क्वेश्चंस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या अपने क्रैकर एग्जाम आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा देता हूं। तो क्वेश्चन पेपर लेने के लिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्रैकर एग्जाम का एप्लीकेशन। ठीक है, जिसमें जो बच्चे तैयारी करने बहुत ज़्यादा फीस नहीं, इस फीस के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है ये भी देखिए। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ई बुक नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको क्विज मिल रही है। ठीक है, इसके लिए हमारा जो थ्योरी बैच है वो आप सभी लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी बढ़ाई जाती है, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्रैकर एग्जाम आपका ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट स्टेप पे जाके आप लोगों को इस तरीके का एप्लीकेशन को सर्च करना है, और एप्लीकेशन सर्च करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर्ड पे जाके आप लोग रजिस्टर्ड करिएगा, जिसमें आप लोगों का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मेल आईडी, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट मांगा जाएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद पेड कोर्सेज पे जाके आप लोग हमारे ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके जो हमारा सिलेक्शन बैच है उसको इनरोल कर सकते हैं। यदि किसी समस्या कोई कारण दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके आप सभी लोग बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास मात्र 3 दिन शेष बचे हुए, तो ये ईसीसी एजुकेटर संबंधित जो बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए, कई बच्चों की डिमांड थी कि सर कोर्स लॉन्च करिए जिससे हमारी तैयारी हो पाए, तो आपकी तैयारी कराने के लिए क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए बैच प्रारंभ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो अभी 500 स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ ये फीस 399 रुपये रखी गई है, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों के लिए 5 मई है, और ये 2 साल तक कोर्स आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके आगे भी यदि किसी जिले 2 साल तक तो ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आगे भी किसी जिले की यदि वैकेंसी आती है या नई वैकेंसी आती तब भी आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। इसको उद्देश्य देखते हुए मैंने आप सभी लोगों का 2 साल की वैलिडिटी की है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जितने जिलों में ज्वाइनिंग डेट पेंडिंग है उन सभी अभ्यर्थी के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज्ञापन तैयार करूं, और ये ज्ञापन लखनऊ में डीजी मैम आप सभी छात्रों के साथ मिलकर दिया जाए, या आपके ज़िले में जो
काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने ज़िले में भी ज्ञापन दे सकते हैं। और रैंडम लिस्ट के लेके जो कह रहा है कि रैंडम जब एग्ज़ाम होना तो रैंडम लिस्ट नहीं होनी चाहिए, अब रैंडम प्रक्रिया बंद करके सभी बच्चों को एग्ज़ाम में मौका मिलना चाहिए। इसमें आप सभी लोग कमेंट में क्या आपकी सभी लोगों की राय है एक बार जरूर दीजिएगा, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और सभी लोग साथ दीजिए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।